morning, students. Welcome back. In the last class, we had few questions. Let's try to solve them on the basis of the concept that we have seen in the previous lecture. So try to solve question number 8, or if you have done, kindly reply in the chat whatever is your answer. So question number 8 says that arrange the following in the increasing order of the reactivity towards SN1 reaction. Right. So if we go through SN1 reaction and its properties, let's do that once again. So previous class में हम लोगों ने SN1 reaction के बारे में ये पढ़ा था, that is it is a first order reaction, और साथ में there was a generation of the carbocation, and due to the generation of the carbocation can rearrange. So according to the energy curve, the stability of the carbocation will decide the rate of the reaction. Right, so you can see here the rate of the SN1 is directly proportional to the stability of the carbocation. Okay. So on this basis, try to solve question number 8 और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा. ये आएगा. Okay. अच्छा, उत्सव का बी आ रहा है, आपका ये आ रहा है. स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन से बहुत कुछ पता चलेगा. ठीक है, तो पहले कार्बोकेटायन बनाइए. कार्बोकेटायन बनाने के बाद हम उसकी स्टेबिलिटी चेक करके आंसर करेंगे. ठीक है. ठीक, ऑब्वियसली ये सीएल निकल जाएगा, उसके बाद की बात कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद की बात कर रहे हैं हम लोग कार्बोकेटायन बनाने के बाद. सो अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर आपका ए आना चाहिए. नहीं, P इज ग्रेटर देन Q इज ग्रेटर देन R. राइट. ऑक्सीजन के साथ में जब कार्बन रहेगा तो देन इट कैन और इट विल बी मोर स्टेबल. और इसका जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देयर विल बी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑल द एटम्स विल हैव कंप्लीट ऑक्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. इसका बताइए क्या आना चाहिए आंसर. इसमें भी ये बताना है हमें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन. Three, one, फिर 2. Exactly, yes. Yes, उत्सव, यू आर एब्सोल्युटली राइट. दीपायन, आप भी सही बोल रहे हो. सो आप ये देख सकते हो कि थर्ड वाले में जब कार्बोकेटायन बनेगा, यस देव माल्या, कार्बोकेटायन बनेगा तो फिर देन दैट विल बी एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, और सेकेंड वाला जो है वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 बताइए. सो यू हैव क्लोरोबेंजीन, इसमें ऑप्शन डी. ओके, 2 chloro 1 propane.
एग्जैक्टली उत्सव। सो यहाँ पे आप ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में ये देख सकते हो कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे उनमें पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा। सो दैट मीन्स कि क्लोरीन कैन नॉट लीव और कैन नॉट एक्ट एज अ लिविंग ग्रुप और कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा। कार्बोकेटायन आपका बन सकता है व्हेन देयर विल बी नो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 का सी आ रहा है नहीं। So the most reactive alkyl halide out of the following towards SN1 is, so इसमें जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वो सबसे फास्ट SN1 शो करेगा, है ना। तो 11 का आपका सी हो जाना चाहिए। As a matter of fact, I was thinking about question number 10. Question number 10 में डी नहीं होना चाहिए आंसर। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि 2 क्लोरो 1 प्रोपीन में तो फिर आपका पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर तो रहेगा ही, राइट। तो वी हैव क्लोरोबेंजीन, ये ऑप्शन ए में दिस इज 1 क्लोरोनैप्थलीन, फिर then we have propynyl chloride, and then we have 2 chloro 1 propene, 2 chloro 1 propene। So SN in the hydrolysis of, इसमें सब में तो पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। नहीं, फिर कैसे करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 10 को? SN1 कैरेक्टरिस्टिक्स वुड बी एग्जिबिटेड इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरोबेंजीन, प्रोपिनाइल क्लोराइड, प्रोपिनाइल क्लोराइड, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपीन, इसमें तो किसी में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, मे बी कोई ऑप्शन में गड़बड़ हो। बट एनीवे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। इसको सॉल्व करके बताइए। So question number 12 is saying that SN1 and SN2 products are same with excluding stereoisomerism. सेम आना चाहिए।
देवमाल्या, ओके देवमाल्या, बट अगर आप SN1 कराओगे ऑप्शन डी में, हाँ एग्जैक्टली, नाउ यू आर राइट, सो द करेक्ट आंसर वुड बी सी। ठीक है, 10th का अभी किसी को अगर पता चले तो मुझे भी बताना, ठीक है, मैं तो सोच ही रहा हूँ, मैं देखूंगा 10th में क्या प्रॉब्लम है, राइट, बट एनीवे लेट्स मूव ऑन, एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं रहना चाहिए ज्यादा देर। So now we are seeing the second effect. We were talking about the factors which will be affecting both SN1 and SN2. तो उसमें से पहला हम लोगों ने देखा था the structure of the carbon skeleton, right? And the second one is the effect of the concentration and strength of the nucleophiles. ठीक है, so the rate of SN1 will be unaffected because rate expression में हमारे पास न्यूक्लियोफाइल का कंसेंट्रेशन नहीं आता है SN1 रिएक्शन में, राइट, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो या वीक न्यूक्लियोफाइल लो, SN1 रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन SN2 में फर्क पड़ेगा बिकॉज वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और अदरवाइज आप कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा लोगे तो देन द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विल बी फास्टर. We can also compare the relative strength of the nucleophiles. Like for example, a negatively charged nucleophiles is always more reactive. ये हमने last lecture में भी पढ़ा था initially when we are introducing nucleophilic substitution reaction. Also in group of nucleophiles in which the nucleophilic atom is same, अगर nucleophilic atom same है तो then it parallels basicity. ऑलराइट, तो फिर हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी. सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज नथिंग बट दैट इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. तो अगर जैसा कि यहाँ बोला गया है कि सेंट्रल एटम अगर आपका सेम है तो जो बेसिक स्ट्रेंथ आएगा वही आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर वही होगा. सिमिलरली जब आप डिफरेंट हो गया अगर न्यूक्लियोफाइल्स का एटम्स, तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के बेसिस पे. ठीक है, जैसे HS माइनस में S सल्फर हो गया, फिर CN माइनस में कार्बन हो गया, फिर आयोडीन हो गया, फिर O माइनस हो गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है दैट इज डिपेंडेंट ऑन, दैट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम. ठीक है, और अगर इसकी बेसिसिटी देखो तो बेसिसिटी इज गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, राइट. सो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में डिफरेंस यही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ केमिकल और इट इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड बेसिसिटी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी. नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट. तो सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था व्हेन वी वर कंपेयरिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द हैलाइड आयंस इन पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, राइट. तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही है कि इन SN2 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई कैटायन या अनायन या फिर कोई भी आयंस नहीं बनते हैं इंटरमीडिएट में. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें एसीटोन यूज कर सकते हैं, DMSO यूज कर सकते हैं विच इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, या फिर DMF यूज कर सकते हैं विच इज ऑल्सो नोन एज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. ठीक, ये सारे के सारे जो आपके सॉल्वेंट्स है दे आर नॉन पोलर और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. वी शुड नॉट से दिस इज नॉन पोलर, पोलर तो होगा लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा. SN1 रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O या फिर CH3OH या C2H5OH. जो हमने कल स्टेटमेंट पढ़ा था वहाँ यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है स्टेटमेंट सेम कि वही द बेसिसिटी इज द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी व्हाइल न्यूक्लियोफिलिसिटी इज द काइनेटिक प्रॉपर्टी. फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो ये हमेशा वही रहेगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस. लेकिन अगर आप गैसियस फेज में या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट में बात करो तो द न्यूक्लियोफिलिसिटी विल पैरेलल द बेसिसिटी, राइट. लेकिन अगर आप प्रोटिक सॉल्वेंट में बात कर रहे हो, ठीक है, तो बेसिसिटी और आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी डिफरेंट, क्योंकि अब प्रोटिक सॉल्वेंट में जाकर के वो सॉल्वेट हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा एंड दस वी कैन से कि साइज इंक्रीज होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर में चेंजेस आ रहा है. सो देयर इज ऑल्सो
वन क्या बोल सकते हैं हम लोग, हमारे पास एक डाटा है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड रिमेंबर इट, बट रादर आप ऐसा देखो कि अगर आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर पूछा जा रहा है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में या पोलर सॉल्वेंट में, तो देन यू कैन ऑलवेज see that the nucleophilicity is inversely proportional to the electronegativity of the central atom. Okay. ठीक है, तो ये तो आप देख सकते हैं कि एच एस माइनस, सी एन माइनस, फिर आई माइनस और ओ एच माइनस, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक बैठ रहा है. बाकी जो आपका फिर नाइट्रोजन हो गया, फिर बी आर माइनस हो गया, ठीक है, फिर सी एस थ्री सी ओ माइनस, सी एल माइनस, एफ माइनस एंड देन फिर एच टू, ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि याद करने की इसको जरूरत है, याद करने की इसको जरूरत नहीं है. ओके, so this is just an statement on the basis of the different experiments. So the fourth one is the nature of the living group, right? तो nature of the living group में SN1 mechanism अगर आप ध्यान से देखो तो SN1 mechanism is a two-step process in which the first step is the formation of carbocation. So definitely in SN1 a good living group is required because spontaneously अगर आपको नॉर्मल अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटायन बनाना है तो स्पॉन्टेनियसली होने के लिए ये चीज जो है गुड लिविंग ग्रुप ही कर सकता है. ठीक है, तो नॉर्मली यही होता है कि गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी. सो इन aprotic solvent the order of the basicity is F minus is greater than Cl minus with Br minus and I minus. लेकिन अगर आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखो तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड. देयर आर सम गुड एग्जांपल्स ऑफ गुड लिविंग ग्रुप, राइट, जैसे ये आपका एस आर एस ओ थ्री आ गया, ठीक है, या फिर आर ओ एस ओ थ्री हो गया, या फिर ये दिस इज नोन एज टोसाइलेट. टोसाइलेट आयन, ठीक है, फिर ट्रिफलेट हो गया सी एफ थ्री एस डबल बॉन्ड ओ या सी एफ थ्री एस ओ थ्री एच. इसी में अगर हम लोग देखें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, कैसे होगा. सो अगर हम RX लें वेयर R इज आइदर अल्काइल ग्रुप और 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, और हमारे पास जो X है दैट X इज आइदर क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन. ठीक है, सॉरी फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, नॉट फ्लोरीन. फ्लोरीन हम लोग यहाँ यूज नहीं करते हैं क्योंकि वी नो कि इसमें नॉर्मली दिक्कत आती है फ्लोरिनेशन कराने में और फ्लोरीन से रिएक्शन करवाने में. वी कुड नॉट कंट्रोल इट. तो अगर मैं इसका SN2 रिएक्शन करवाता हूँ OH माइनस से तो इट विल फॉर्म ROH. RO माइनस से रिएक्शन करवाता हूँ तो ROR बन जाएगा, ईथर बनेगा. HS से रिएक्शन कराएंगे तो RHS बनेगा. ठीक है, RS माइनस से कराएंगे तो RSR बनेगा. ठीक है, थायो ईथर बनेगा. दिस इज नोन एज थायो ईथर. और ये जो है आपका थायोल है. CN माइनस से कराएंगे तो RCN बनेगा. सिमिलरली अगर आप अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन से रिएक्शन कराओ तो that is going to give us अल्काइन. तो ये भी एक तरीका है कि आप नंबर ऑफ कार्बन चेन्स इंक्रीज कर सकते हो इस रिएक्शन में. इस रिएक्शन को हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में देखा था where we are using alkyne to increase the number of carbon in a chain. फिर कार्बोक्सिलेट आयन से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, ये हमें जाकर के ईस्टर बना करके देगा. फिर if we can also react it with 3 डिग्री एमीन्स, राइट. सो नॉर्मली अगर 3 डिग्री एमीन से रिएक्शन करते हैं तो इट विल फॉर्म N प्लस और R-3 होल थ्राइस और एक R लग जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे अगर N3 माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो RN3 आपका फॉर्म हो जाएगा, राइट. तो ये एक जनरल आइडिया है कि क्या क्या बनना चाहिए, ठीक है. और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड फाइंड प्रोडक्ट एंड प्रेडिक्ट SN1 होगा या SN2 होगा. हाँ,
हाँ नॉर्मली हम लोग सॉल्वेंट जो है वो एप्रोटिक ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि जरूरत नहीं है, जरूरत तो पड़ेगा ही, कोई मीडियम तो चाहिए रिएक्शन करने में, ठीक है। नहीं तो वही सीखने जा रहे हैं ना हम लोग। 1 डिग्री में कैसे हो जाएगा SN1? नहीं होगा ना। देखो यहाँ तो पहली बात कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में SN2 इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, एक बार समरी देख लेते हैं। समरी यही है कि SN1 और SN2 में फर्क क्या है। तो फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, तो फर्स्ट पे स्केलेटन पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो इसमें SN1 नहीं हो सकता, ठीक है। सॉरी 1 डिग्री हो तो SN1 नहीं हो सकता, और 2 डिग्री और 3 डिग्री हो तो SN1 हो सकता है। SN2 आपका आइदर अल्काइल नॉर्मल मिथाइल हैलाइड हो, या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, या फिर 2 डिग्री हो, तब होगा। 3 डिग्री में SN1 नहीं होगा, ठीक है। साथ में हम लोगों ने एक और टेबल भी देखा था कल कि कब आपका SN1 होगा और कब आपका SN2 होगा, ठीक है। तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, राइट। ये टेबल देखो, ठीक है। तो हैलाइड्स विच में मेनली गिव SN2, तो कौन कौन सा आ गया, मिथाइल कार्बोकेटाइन आ गया, 1 डिग्री आ गया, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया, ठीक है। फिर हैलाइड्स विच विल मेनली गिव SN1 3 डिग्री, यहाँ पे भी 3 डिग्री है, और ये आपका अलाइलिक पोजीशन पे और हैलोजन लगा है तो ये भी शो कर देगा, लेकिन इसको भी 3 डिग्री होना पड़ेगा। यहाँ पे भी जो हैलोजन लगा है वहाँ वो भी आपका 3 डिग्री। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो दोनों रिएक्शन देंगे SN1 और SN2, उसमें बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, या 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड ये आपका आ सकता है, या फिर यहाँ पे भी देखो जैसे 1 डिग्री अलाइलिक पोजीशन पे 1 डिग्री पे अल्कोहल लगा है, सॉरी हैलाइड लगा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 डिग्री पे हैलाइड लगा है अलाइलिक पोजीशन, तो ये सारे SN1 दे सकते हैं, ठीक है, और SN2 भी दे सकते हैं, फाइन। तो हमें जो है हमेशा चारों फैक्टर्स देखना पड़ेगा। पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर देखते हैं। चल रहा है क्या? फिर जो हमारे पास दूसरा फैक्टर था वो था हमारा, जो हम न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। तो आप ही बताइए, जो हमने अभी रिएक्शन लिखा था उसमें जो भी हमने न्यूक्लियोफाइल यूज किया, वो न्यूक्लियोफाइल कैसा न्यूक्लियोफाइल था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था या वीक न्यूक्लियोफाइल था? ये सारे के सारे कैसे न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, एक्सेप्ट दिस दिस इसको इसको रहने दो, इसको हटा दो, ठीक है। ये आपका सारे के सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आई एम सेइंग दीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज इसमें जो आपका अनायन है वो आपको दिख रहा है, राइट, चार्ज दिख रहा है, राइट। तो अब आपका अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर आपने लिया है, और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब में SN1 भी हो सकता है, इसको हटा दो तो, और इसको हटा दो तो बेसिकली हमको दिक्कत तो 2 डिग्री में है ना, कि 2 डिग्री में क्या होगा, SN1 होगा या SN2 होगा, ठीक है। वो आएगा डिस्कशन में धीरे धीरे, वही वही कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो पहला फैक्टर तो सबस्ट्रेट का हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल का। तो SN1 अगर करवा रहे हैं तो वीक न्यूक्लियोफाइल से हो जाएगा, SN2 अगर करा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट आया सॉल्वेंट के लिए, कि सॉल्वेंट अगर हम लोग पोलर ए प्रोटिक लेंगे तो SN2 रिएक्शन होगा, और पोलर प्रोटिक लेंगे तो SN1 रिएक्शन होगा। ये आपका थर्ड फैक्टर हो गया, ठीक है।
फोर्थ फैक्टर आपका क्या था? फोर्थ फैक्टर भी एक है जो छूट रहा है शायद, नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप, राइट? तो लिविंग ग्रुप अगर बढ़िया हुआ, गुड लिविंग ग्रुप is present, then SN1 reaction will take place, राइट? तो SN1 रिएक्शन के लिए हमें अच्छा लिविंग ग्रुप चाहिए, हालांकि दिस इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप जितने भी केसेस देखोगे उसमें लिविंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं डालता है, लेकिन ज़्यादा फर्क कौन डालेगा? आपका न्यूक्लियोफाइल डालेगा और सॉल्वेंट डालेगा, और साथ ही साथ जो आपका सबस्ट्रेट है वो। तो पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफाइल कैसा है, कभी भी अगर हम लोग को डिसाइड करना हो कि SN1 कराना है या SN2 कराना है, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल देखने के बाद ये पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो नेगेटिव चार्ज या फिर आयंस होंगे उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मानेंगे, और फिर हम लोग उसके बेसिस पे सॉल्वेंट भी देखेंगे, ठीक है? तो ये तो जस्ट आप एक आपका रिपोर्टेड रिएक्शंस जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मेरा इंटेंशन ये है कि आपको मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, ना कि प्रोसेस के बारे में, अभी के लिए तो नहीं, ठीक है? तो प्रोसेस अभी हम लोगों को देखना है कि SN1 रिएक्शन होगा कि SN2 रिएक्शन होगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 का ए, राइट? ए में आप ही प्रेडिक्ट करो कि क्या बनना चाहिए, SN1 बनना चाहिए, SN2 बनना चाहिए? यहाँ पे SN1 हो जाएगा, राइट? तो हम लोगों ने डिसाइडिंग फैक्टर्स क्या क्या देखा, बिल्कुल देख, मान लिया SN1 होगा। हम लोगों ने डिसाइडिंग फैक्टर्स देखा पहले कि न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो न्यूक्लियोफाइल तो हमें जो है वो दिखा, सॉल्वेंट ही आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब सॉल्वेंट आपका न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो SN1 रिएक्शन होता है, राइट? अगर उससे भी नहीं पता चल रहा है तो सबस्ट्रेट पे जाते हैं। सबस्ट्रेट देखिए आपका ये 3 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, और साथ में बेंजीन भी लगा हुआ है, तो ये बेंजाइलिक 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, राइट? सो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? SN1 मैकेनिज्म से कार्बोकेटायन बनने के बाद आपका फिर प्रोडक्ट बनना चाहिए। इसका प्रोडक्ट बना के देखो क्या होगा। एग्जैक्टली, इसमें दोनों इन्वर्जन भी होगा और रिटेंशन भी हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों बनेंगे आपके, क्या बोल सकते हैं इसमें, प्लस और माइनस दोनों बन सकते हैं, प्लस मिरर इमेज, ठीक है? तो और इसका मैकेनिज्म जो होगा वो SN1 का। और बी का देखो, बी का मैकेनिज्म आप बताओ क्या होना चाहिए? SN1 हो जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड देवमाल्य। सो यहाँ पे भी जो आपका रिएक्शन है उसमें कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद जो है वो शिफ्ट हो सकता है, ठीक है? क्योंकि फिनाइल ग्रुप में गया तो इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसीलिए शिफ्टिंग करा करके मैंने प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे, और प्लस इसका मिरर इमेज तो आएगा ही। हाँ, अब सेकंड वाला देखिए, सॉरी थर्ड वाला, सी ऑप्शन, इसमें बताइए क्या होना चाहिए? वेरी गुड देवमाल्या, यू प्रेडिक्टेड इट राइट। SN2 होगा, एग्जैक्ट, बिल्कुल, वेरी गुड। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने पहले देखा न्यूक्लियोफाइल कैसा है। न्यूक्लियोफाइल आपका है Na+I-, ठीक है? तो बेसिकली I- इज आर न्यूक्लियोफाइल which is considered to be the strong nucleophile. देन वी हैव सीन कि इसमें सॉल्वेंट क्या यूज करें, हम लोग सॉल्वेंट यूज करें एसीटोन, विच इज अ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इज गोइंग टू प्रीफर SN2 मैकेनिज्म, ठीक है? और इसमें जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो अल्काइल हैलाइड भी 1 डिग्री है, तो वहां से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स वाई ये आपका SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, ठीक है? सो इसमें भी इन्वर्जन होना चाहिए, वो जो वर्ल्डन इन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा था। और डी में देखो, डी में बताइए क्या होना चाहिए, कि SN1 होगा या SN2 होगा?
वेरी गुड सुत्सो। और देखते हैं और लोगों का आता है कि नहीं, आप एक प्रोडक्ट बनाओ, उसमें प्रोडक्ट बना के देखो। ओके, देवमाल्य का दूसरा आ रहा है। ठीक है, सो देवमाल्य टेल मी कि ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये कौन सी डिग्री का अल्काइल हैलाइड है? सेकेंड डिग्री है, राइट? दिस इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री। तो अब तो इसमें दोनों हो सकता है, SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए कुछ बोल नहीं सकते। न्यूक्लियोफाइल मेंशन है, विच इज PHS माइनस। दिस इज न्यूक्लियोफाइल। So the nucleophile is a strong nucleophile or a weak nucleophile? Dimalya, PHS minus is a weak nucleophile or a strong nucleophile? बट अभी तो मैंने बताया था कि नेगेटिव चार्ज अगर आया तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इफ यू आर थिंकिंग कि S माइनस से जाएगा और वो फिर रेजोनेंस शो करेगा फिनाइल में जा करके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल में अनायन है तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, दैट्स इट। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर इस पे इसके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए? SN1 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए? SN2 होगा, राइट? वेरी गुड। तो इसमें भी आपका SN2 होगा, और अकॉर्डिंगली हमें स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इसका प्रोडक्ट कैसे बनाए। इसमें भी वही वाल्डन इन्वर्जन करना पड़ेगा। वाल्डन इन्वर्जन करने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है? तो SPH लग जाएगा, विच विल बी इन द डैश, क्योंकि आपका वेज में ब्रोमीन लगा है तो डैश में आकर के PHS अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन ई वाला। हाँ, ई देखो क्या होना चाहिए। SN2 होगा, वेरी गुड ऑल्सो। सो यहाँ पे हमारे पास फिर से वही है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में हम ये देख सकते हैं कि वी डू हैव 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सो दैट्स व्हाई 2 डिग्री में तो दोनों हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वी कैन से दिस इज SN2। ठीक है, F में बताओ क्या होना चाहिए? वेरी गुड सूर्या। सो इसमें भी आपका सौम्यदीप, अच्छा, सौम्यादित्य। Okay, सौम्यादित्य, यू आर ऑल्सो राइट। दिमल्य, उत्सव, SN2 होगा, राइट? तो NaI एसीटोन, अब तो ठीक है। अब जहां पे भी NaI एसीटोन दिखेगा हमारे लिए वो SN जो है रिएक्शन हो जाएगा, SN2 रिएक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, जी जी में बताइए क्या होना चाहिए? LiBr और एसीटोन यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली सूर्य, तो इसमें भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और हमारे पास जो सॉल्वेंट है दैट इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सो ऑब्वियसली द द मैकेनिज्म इज गोइंग टू बी SN2 मैकेनिज्म, राइट? इसमें भी आपका SN2 मैकेनिज्म है। वो ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्लोरीन नहीं हटाना हम लोगों को, क्योंकि इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा,
हमने ये क्लोरीन हम ये हटा सकते हैं। नेक्स्ट एच वाला बताइए क्या होना चाहिए। NaI और DMF यूज कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली सूर्य उत्सव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे भी जो हमारा है वो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों साइड आप आयोडीन लगा दो, ये भी कर सकते हैं, है ना। या फिर एक साइड ही कर सकते हैं, एक बार एक आयोडीन लगेगा, फिर दूसरे बार दूसरा आयोडीन लगा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये क्लोरीन भी जाना चाहिए, ठीक है। सो पहले जो है हमारा ये वाला क्लोरीन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउडिंग नहीं है इस कार्बन पे, ठीक है, या फिर इसके बगल वाले कार्बन पे। यहाँ पे सेकंड दूसरी बार में जाएगा। नेक्स्ट आई देखो, आई में क्या होना चाहिए। वी आर डूइंग NBS, NBS करने के बाद हम लोगों के पास CH3S Na यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है उत्सव, डू यू थिंक कि इसमें SN1 रिएक्शन होगा। वी आर यूजिंग CH3SNA। CH3SNA कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है या वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये बताइए पहले। स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या होगा। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा SN2 होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनना चाहिए, NBS करवा रहे हैं नाइट्रोब्रोमोसक्सिनामाइड से रिएक्शन, तो ये आपका ब्रोमीन यहाँ लग जाएगा और आयोडीन यहाँ तो है ही, यहाँ आयोडीन। ठीक है, तो फिर आप CH3SNA करेंगे तो फिर देन जाकर के SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, जे जे बताओ क्या आना चाहिए। वी आर यूजिंग CH3CONA एंड CH3COH। वेरी गुड सूर्य, तो इसमें भी आपका जो है वो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। वे एग्जैक्टली देव माल्य, आप भी सही बोल रहे हो, बिल्कुल सर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो हमारे पास वो SN2 होना चाहिए। ठीक है, OTS यहाँ पे वही है, टोसाइलेट है, ठीक है। ओ टोसाइलेट, टोसाइलेट, TS, OTS इज टोसाइलेट, ठीक है। यहाँ पे देखो K वाला, K क्या होना चाहिए। हाँ सूर्य, व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, तो के वाले में एस है, इन्वर्जन हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो यहाँ पे भी जो है हम लोग प्रोडक्ट SN2 से बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोई रीजन बता सकता है क्यों क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। एनीवन, कि SN2 तो होना चाहिए था, डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियोफाइल देख करके तो लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 होना चाहिए, लेकिन SN1 हो रहा है। द रीजन फॉर दैट इज,
बताओ कोई भी, थोड़ा स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, कैसा स्ट्रक्चर है। क्राउडिंग ज्यादा है, नहीं ऊपर वाले में तो नहीं था क्राउडिंग का चक्कर, इधर क्यों पड़ रहा है। जे में तो नहीं था, के में क्यों पड़ रहा है क्राउडिंग का चक्कर। एग्जैक्टली exactly. तो आपका जो CS3CO माइनस है, इसका अटैक देखो कहाँ से होगा। इसका अटैक जो होगा वो ऊपर से होगा, ठीक है, क्योंकि आपका OTS जो है वो दैट इज बिहाइंड द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, राइट। तो CS3O माइनस जो है आपका ऊपर से आकर के अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे NME2 भी है ऊपर में, जो कि इसको रिपल्शन शो करेगा, यहाँ से रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि ये भी ऊपर है और CS3O माइनस भी ऊपर से अटैक करेगा, तो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। यही रीजन है कि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और भी फैक्टर्स बोल सकते हैं, मेजर फैक्टर तो यही है। और फैक्टर्स हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट CH3COH एक कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो ये SN1 मैकेनिज्म को भी जो है फेवर कर सकता है, राइट। और ये तो फेवरेबल है ही कि ये 2 डिग्री हमारे पास ऐसा स्पीसी है जो कि 2 डिग्री में लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो ओवरऑल जो हम फैक्टर बोल सकते हैं कि ये SN1 क्यों हो रहा है, तो ये SN1 सबस्ट्रेट की वजह से हो रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट इज द फैक्टर। नेक्स्ट देखो कि कुछ कॉमन स्पीसीज देखते हैं इसी बेसिस पे कि किसमें किसमें SN1 हो सकता है और किसमें किसमें SN2 हो सकता है। तो जैसे कि हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, अब तो मिथाइल क्लोराइड में आप जैसे यहाँ देखो कि SN1 नहीं होगा और SN2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्राउडिंग कम है। फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में देखा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 नहीं होगा, SN2 हो जाएगा, ठीक है। जब हमने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में दोनों ओर ये सॉरी SN1 होगा और SN2 नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 डिग्री पे देखो, जैसे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया तो वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो SN1 होगा, ठीक है, हमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। सो देखो कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो हमारे पास SN1 मैकेनिज्म मिलेगा हमें। तो ये 2 डिग्री में दोनों हो सकता है, SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है। तो देखो जैसे H2O या ROH या फिर NH3 RNH2 या फिर PHOH, अगर ये सब यूज कर रहे हैं तो हमें SN1 मैकेनिज्म मिलेगा। और इफ वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाइक फॉर एग्जांपल NaOH या ROH, ठीक है, तो उसमें OH माइनस है, आपको दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे RO माइनस दिख रहा है, यहाँ पे NH2 माइनस दिख रहा है, यहाँ पे भी NH माइनस दिख रहा है, RNH माइनस, यहाँ पे PHO माइनस दिख रहा है। तो इन सब में जो है आपका न्यूक्लियोफाइल्स के बेसिस में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि SN1 होगा या फिर SN2 होगा। सिमिलरली अगर और नीचे आए हम लोग, तो अगर क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो इसमें दोनों ही नहीं हो सकता, SN1 भी नहीं हो सकता, SN2 भी नहीं हो सकता, बिकॉज देयर इज अ पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन बॉन्ड। अगर हम लोग बेंजाइलिक क्लोराइड लें तो इसमें SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। अब यहाँ पे फिर भी वही बात करेंगे हम लोग कि SN1 कब होगा, तो अगर हम लोग वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो SN1 होगा, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो फिर SN2 होगा, राइट। सिमिलरली अलाइलिक पोजीशन पे अगर क्लोरीन लगा है या फिर कोई भी हैलाइड लगा है तो इसमें भी दोनों हो सकता है। हम लोगों ने पहले भी देखा था सबस्ट्रेट वाले फैक्टर में कि ये भी आ रहा था। तो SN1 कब होगा आपका वीक न्यूक्लियोफाइल में, SN2 कब होगा आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में। तो जहां जहां पे भी SN1 और SN2 दोनों हो सकता है, वहां पे न्यूक्लियोफाइल्स की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि SN1 होगा या SN2 होगा। अब मान लो कि जैसे विनाइलिक पोजीशन पे ही आपका हैलोजन लगा है, तो ना तो SN1 होगा ना तो SN2 होगा, ठीक है। SN2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, SN1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में कैटायन नहीं बन सकता, ठीक है। तो दैट विल बी द रीजन कि यहाँ पे दोनों नहीं हो सकते। फिर अगर कोई ब्रिज हेड आ गया तो ब्रिज हेड राइट, तो ये कार्बोकेटायन तो नहीं बन सकता, और SN2 भी नहीं बन सकता। SN2 इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि बैक साइड से कोई पोजीशन खाली नहीं है हमारे पास इसको अटैक कराने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी क्राउडेड है और ये बंद है, क्लोज है ना, क्लोज रिंग है, ठीक है। सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी देखो, दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन, तो ये भी SN1 नहीं दे सकता और SN2 भी नहीं दे सकता, ठीक है। कुछ कुछ स्पीसीज होंगे जो कि दोनों दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देख सकते हो, तो दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नॉर्मली क्या होता है कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्पीसीज प्रेजेंट हो जो कि बैक बॉन्डिंग से या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू या फिर रेजोनेंस के थ्रू कार्बोकेटायन जो बनेगा तो उसको स्टेबलाइज कर पाए, तो इसमें SN1 हो सकता है, और अदरवाइज SN2 भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि न्यूक्लियोफाइल कैसा यूज कर रहे हैं आप, SN1 यूज कर रहे हैं, SN1 होगा या फिर SN2 होगा, ठीक है। वीक न्यूक्लियोफाइल में SN1, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2। इसमें भी देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में तो SN1 होता ही नहीं है क्योंकि कार्बोकेटायन नहीं बन सकता है, ठीक है। और SN2 भी नहीं होगा। SN2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब यहाँ से आप अटैक करवाओगे इस कार्बन पे पीछे के डायरेक्शन से, जिस डायरेक्शन में क्लोरीन लगा है उसके पीछे से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, लेकिन जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो ये जो स्पीसी है दैट इज गोइंग टू रिपेल द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये थोड़ा काफी इसको हम लोग बल्की ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है। तो ये रिपल्शन शो करेगा, इसलिए ना तो ये SN1 दिखाएगा ना तो ये SN2 दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग कोई ऐसा स्पीसी ले लें जिसमें एरोमेटिक रिंग या फिर एंटी एरोमेटिक रिंग बन रहा है, तो एरोमेटिक अगर बन रहा होता तो फिर दोनों ही होता, एंड यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन रहा है इसलिए दोनों ही नहीं हो रहा है, ना तो SN1 हो रहा है ना तो SN2 हो रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि जैसे हमारे पास ये क्लोरीन है, तो दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ना, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में आपका SN2 तो हो सकता है और SN1 भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे SN1 फास्ट होगा बिकॉज यहाँ पे आपका डांसिंग रेजोनेंस हो पाएगा नहीं। अगर हम यहाँ पे क्लोरीन हटा दें और यहाँ पॉजिटिव बना दें, राइट, तो दिस इज साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन व्हिच कैन शो डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, रेफर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 15th वाले में देखो, जैसे 15 में यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, दोनों हो सकता है, SN2 भी हो सकता है और SN1 भी हो सकता है। SN1 होगा तो दैट विल बी फास्टर बिकॉज एरोमेटिक रिंग बनेगा ये हटने के बाद। SN2 में अटैक हो सकता है क्योंकि दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, सॉरी 2 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री कार्बन में हैलाइड लगा है, राइट, इसको इसलिए हो सकता है। कार्बोकेटायन बनेगा तो 2 डिग्री भी बनेगा, लेकिन ये SN1 मैकेनिज्म से बनने के बाद होगा, ठीक है। सो इतने सारे कैटेगराइजेशन देखने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैन से कि SN1 कब होगा और SN2 कब होगा, हम लोग जो है पता कर सकते हैं, ठीक है, कि SN1 कब कराना है या SN2 कब कराना है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहले देखते हैं अल्कोहल से प्रिपरेशन, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड हम लोग का अभी स्टार्ट हुआ है, दिस इज स्टार्ट ऑफ द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी बस हम लोगों ने ये देखा है कि SN1 कब होना चाहिए और SN2 कब होना चाहिए। सो अल्कोहल से कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग अल्काइल हैलाइड, वो देखिए कि अगर हम लोग HX यूज करें, ठीक है, तो HX अगर यूज करेंगे तो हमें RX मिलेगा। इसमें भी जो मैकेनिज्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो देखो कि ROH से रिएक्ट कर रहा है H प्लस, ये बन रहा है आपका ROH2 प्लस, ये बनने के बाद X माइनस का रिएक्शन होगा और ये यहां से RX बन जाएगा, ठीक है। तो
अब आप यहाँ से ये सोच सकते हो कि यहाँ से हमारे पास दो पाथ हैं, ठीक है। दो पाथ कौन कौन से हैं कि या तो मैं SN1 फॉलो करूं, R पॉजिटिव बनाऊं और प्लस H2O बनाऊं, या तो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि डायरेक्टली यहाँ पे X माइनस का अटैक करवा दो इस जगह, ठीक है। तो ये आपका जो है RX बन जाएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि क्या कार्बोकेटायन बन सकता है या कार्बोकेटायन नहीं बन सकता है, उस पे हम लोग जो है वो बाद में डिसाइड कर सकते हैं कि SN1 होगा या SN2 होगा। तो दोनों रिएक्शन से शुरू हो सकता है ये HX वाला रिएक्शन, SN1 भी हो सकता है एंड SN2 भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, जैसे अगर हम लोग ROH में PX3 यूज कर रहे हैं, PX3 मतलब जैसे PCl3 हो गया या PBr3 हो गया, ये सब अगर यूज करेंगे तो ये SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाता है और ये जाकर के आपका RX बन जाएगा। सिमिलरली PCl5 से रिएक्शन अगर करवाते हैं तो हमें RCl बनेगा। सिमिलरली PBr5 से भी कराएंगे तो फिर आपका RBr बनेगा। नेक्स्ट इज SOCl2, SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो RCl बनेगा, और SOCl2 और pyridine से रिएक्शन कराएंगे तो इसमें भी आपका RCl बनेगा। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं। दिस इज नोन एज डार्जन्स प्रोसेस, राइट। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो चार हम लोगों ने पढ़ा है, ये चारों रिएजेंट, ये चारों के चारों रिएजेंट आपका SNI मैकेनिज्म शो करते हैं, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे कोई कोई में से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर ये SNI दिखा रहा है तो यहाँ पे आपने SN2 क्यों लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के रिएक्शन शो कर सकता है दोनों तरीके से, ठीक है। SNI भी शो कर सकता है और SN2 भी शो कर सकता है, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज हाई, इन्वर्जन इज हाई, इन्वर्जन हो रहा है इसका मतलब SN2 मैकेनिज्म है, राइट। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो SN2 मैकेनिज्म इंक्रीज होगा, SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए दोनों तरीके के रिएक्शन शो कर सकता है, राइट। ये हमें जो है वो हेल्प करेंगे कब, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे या फिर इसके स्टेरियोकेमिस्ट्री में। फिर नेक्स्ट देखो, जैसे अगर हम लोग ROH का रिएक्शन कराते हैं ZnCl2 एंड HCl से, सो दिस विल फॉर्म RCl, ठीक है। ये एक तरीके से कंफर्मेटरी टेस्ट है ऑफ अल्कोहल विच इज नोन एज लुकास टेस्ट, ठीक है। डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक का मैकेनिज्म देखते हैं क्या क्या बनना चाहिए। इसमें देखो, जैसे अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो ऊपर हम लोगों ने अभी बस चार फैक्टर्स देखे थे ऑन विच बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म आर डिपेंडेंट, राइट। पहला फैक्टर था आपका सबस्ट्रेट, दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियोफाइल, तीसरा फैक्टर था सॉल्वेंट एंड फोर्थ फैक्टर वाज योर लिविंग ग्रुप, राइट। देयर इज वन मोर फैक्टर विच इज द टेम्परेचर आल्सो, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस जो हैं दे आर फॉलोइंग सर्टेन काइनेटिक्स कि फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकेंड ऑर्डर का है, राइट। तो टेम्परेचर पे भी ये रिएक्शंस एज इट इज डिपेंड करेंगे, क्योंकि आपका रेट एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो, मैंने यहाँ पे स्टेट नहीं किया है या फिर यहाँ लिखा नहीं है मैंने दैट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन दिस इज सेल्फ अंडरस्टूड, क्योंकि आपका रिएक्शन अगर हो रहा है तो टेम्परेचर विल ऑलवेज बी वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर डिसाइडिंग और फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए, जैसे कुछ रिएक्शंस देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अल्कोहल ले लें और अल्कोहल को कंसंट्रेटेड HBr या फिर NaBr से रिएक्शन करवा रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये आपका ब्रोमीन आकर के अटैच हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कोई बेंजीन रिंग में अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे OH लगाए तो PBr3 के प्रेजेंस में SN2 मैकेनिज्म शो होगा और ये आपका यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। तो PBr3 जब भी यूज होता है
तो दैट मीन्स कि ये SN2 रिएक्शन आपका शो करेगा, ठीक है। फिर CH3CH2OH अगर रिएक्शन इसका देखते हैं तो ये P प्लस I2, राइट, P और I2 दोनों यूज कर सकते हैं हम लोग। इधर आप या तो आप PI3 लिखो, ठीक है, या तो PI3 लिखो या फिर P प्लस I2 लिखो, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये PI3 जैसा ही काम करेगा और रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब जैसे देखो, जो जिसकी बात मैं कर रहा था वो यही रिएक्शन है कि अगर आप ROH में PCl5 ले रहे हो तो ये आपको RCl बना के देगा। इसमें जो मैकेनिज्म हो रहा है वो इंटरनल है, SNI, ठीक है। तो इन केस ऑफ PCl5 it has been observed that inversion and retention both take place and percentage inversion प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका इन्वर्जन भी इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है कि SN2 रिएक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, डार्जन्स प्रोसेस देखते हैं, डार्जन्स रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। क्या हो गया इसका, डार्जन्स प्रोसेस, हाँ, डार्जन्स रिएक्शन विच इज SNI मैकेनिज्म, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि अल्कोहल लिया हम लोगों ने और हेयर आई एम यूजिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। और इस स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट से हमें ये पता चलेगा कि ये प्रोसेस कैसा है, ठीक है। सो पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें SOCl2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। SOCl2 से रिएक्शन करवाने पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया जाएगा, ठीक है। डोनेशन के बाद ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इसको ये एरो ऐसे होना चाहिए था, हालांकि गलत लिखा हुआ है, ये एरो ऐसे होना चाहिए और ये ऑक्सीजन पे जाकर के अपना लोन पेयर आ जाएगा। जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ये आपका एक इंटरमीडिएट बन गया जहां पे O पे नेगेटिव है और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो क्लोरीन जो है आपका SOCl2 वाला क्लोरीन, ये क्लोरीन आकर के इधर से अटैक कर देगा। किधर से अटैक किया है, जिधर OH प्रेजेंट है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में OH प्रेजेंट है उसी डायरेक्शन से क्लोरीन का अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंटरनल है ना, क्योंकि आप ये पूरे मॉलिक्यूल में देख लो कि मुझे न्यूक्लियोफाइल किसी और जगह से लाने की जरूरत नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ, राइट। और ये क्लोरीन आकर के यहीं पे अटैक कर देगा, ठीक है। अब ये इस अटैक के बाद जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें SO2 भी बन रहा है और HCl भी बन रहा है एंड बोथ ऑफ देम आर फॉर्म्ड इन गैसियस फेज। गैसियस फेज से क्या फायदा हो रहा है कि इफ यू एनालाइज दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ली-चैटलियर प्रिंसिपल, वी कैन से दिस रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो निकलता जाएगा ना रिएक्शन मिक्सचर से। तो ये अगर निकलता जा रहा है रिएक्शन मिक्सचर से तो ये रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रहेगी अंटिल इट विल बी कंप्लीटेड, राइट। तो इसका एक अच्छा फायदा ये है डार्जन्स प्रोसेस का कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद कंप्लीट हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका जो ज्योमेट्री है या फिर इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दैट स्टीरियोकेमिस्ट्री इज सिमिलर, राइट। यहाँ पे जो भी OH है यहाँ पे Cl लग गया। देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहे हैं कि अ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एंड बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली।
ठीक है। बोथ ऑकर साइमल्टेनियसली का मतलब कि क्लोरीन का अटैक और कार्बन और ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, ये सारा एक ही स्टेप में हो रहा है, दे आर हैपनिंग इन द सेम स्टेप। फिर Cl इज अटैच्ड फ्रॉम द सेम साइड ऑफ OH, जिस साइड से OH लगा है क्लोरीन भी उसी साइड से लगेगा। So it means that the retention of configuration will take place. Inversion नहीं हुआ है, retention हुआ है, ठीक है ना। SO2 and HCl are produced in gases which enable the reaction to move in the forward direction according to the Le Chatelier principle, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे थे उसी की बात हो रही है। बेसिक मीडियम में देखिए रिएक्शन कैसे होता है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक स्क्रीन में नहीं आ रहा है ना। देखो सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अल्कोहल हम लोगों ने लिया है वो पहला स्टेप वही है, सेम स्टेप है, पहला वाला डिफरेंट नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब ये कंपाउंड बन गया, ये जब इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बनने के बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक मीडियम का मतलब है कि पिरिडीन ले रहे हैं, तो पिरिडीन से क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो पिरिडीन क्या करेगा कि H प्लस यहाँ से निकाल लेगा, इसको डिप्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। डिप्रोटोनेट करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट्स बन गए, पिरिडीन ने H प्लस निकाल लिया और ये जो इंटरमीडिएट आपका बना था वो बन गया, ओके। इस इंटरमीडिएट के बनने के बाद अगर ऑक्सीजन अपना लोन पे ड्रॉप करता है तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक क्लोरीन निकल जाएगा, ठीक। तो क्लोरीन जो है वो आपका चला गया, निकल गया, जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पे ड्रॉप हुआ, ये देखो, तो द क्लोरीन इज गॉन नाउ, राइट, ये क्लोरीन आ गया। अब क्या होगा कि अब ये जो Cl माइनस रिलीज हुआ है, दिस Cl माइनस इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कार्बन, इसके बैक साइड से, जो लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से। सो नाउ देयर विल बी इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका बदल जाएगा, एग्जैक्टली जो आपका सिर्फ SOCl2 में नहीं हो रहा था, राइट। तो इससे क्या फायदा हो रहा है हम लोगों को कि नाउ वी हैव टू रिएक्शंस जिसमें हम एक रिएक्शन में रिटेंशन करवा सकते हैं और एक रिएक्शन में रिटेंशन नहीं करा सकते, ठीक है। या अगर हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट चाहिए तो वी शुड यूज SOCl2 और पिरिडीन, और अगर हमें सेम प्रोडक्ट चाहिए विदाउट इन्वर्जन या फिर रिटेंशन प्रोडक्ट चाहिए तो फिर हम वी शुड यूज SOCl2, okay. So the stereochemistry of the product is going to change and inversion will take place. Now on this basis we should solve few questions. ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का A देखो, SOCl2 यूज कर रहे हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही लिखना, thinking about the stereochemistry of the reaction. Exactly. B में देखिए 14 का B, वेरी गुड है, मान लिया। तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बेस एंड इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। सी का देखो, यहाँ पे रिटेंशन होगा, ठीक है। यहाँ बेस यूज नहीं कर रहे हैं ना, SOCl2 यूज कर रहे हैं, बेस यूज करने के बाद इन्वर्जन होगा, ठीक है। डी में देखो, यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बेस यूज किया, राइट, बिल्कुल
Himalaya, Surya. तो इन्वर्जन होने के बाद आप यहाँ से निकाल सकते हैं बिल्कुल। ई का बताइए क्या होना चाहिए? RCOCl लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तो रिटेंशन की जरूरत नहीं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही अलग है, कायरल तो है नहीं। तो ये एक तरीके से असाइल क्लोराइड बनाने के काम आता है। वेयर ROCl अगर आपको बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हो। तो OH कहीं पे भी लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, OH की जगह जो है आप क्लोरीन लगा देना अगर SOCl2 दिखा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ओके देवमाल्या, लेकिन देवमाल्या इसमें रिटेंशन होना चाहिए या फिर इन्वर्जन होगा? हाँ, नाउ यू आर राइट, यस। ठीक है, तो SOCl2 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिटेंशन होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में वी आर यूजिंग ZnCl2। हाँ एग्जैक्टली सूर्या, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, यस। लुकास टेस्ट में देखिए, लुकास टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग कि इट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मैकेनिज्म कैसे है वो देखिए। ROH में पहले H प्लस का अटैक होगा और ये ROH2 प्लस बनाएगा, ये बनने के बाद कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन बनने के बाद Cl माइनस का अटैक, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है, और कार्बोकेटायन स्टेबल कब होगा? जब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा तब। ओके तो अल्कोहल्स में अगर हम लोग देखें तो 1 डिग्री जो आपका टाइम है रिएक्शन का टाइम, इट विल टेक फ्यू आवर्स। 1 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो इट विल टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स और 3 डिग्री अल्कोहल है तो इट विल इंस्टेंटेनियसली गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो द रेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3 डिग्री greater than 2 डिग्री greater than 1 डिग्री, राइट। so it is dependent on the ease of formation of the carbocation. नेक्स्ट देखते हैं बी, हैलोजिनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्काइल हैलाइड। पहले हम लोगों ने अल्कोहल से देखा अल्कोहल से कैसे बनता है। सो देयर वर 7 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। अगर नॉर्मल एल्केन से अगर हमें फिर से बनाना है तो नॉर्मल एल्केन से हम हैलोजिनेशन यूज कर सकते हैं, तो क्लोरीनेशन यूज कर सकते हैं या ब्रोमिनेशन यूज कर सकते हैं, राइट। ये सब रिएक्शंस यूज किया जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगर क्लोरीनेशन करवाया है तो क्लोरीनेशन सभी जगह हो सकता है। आपका 1 डिग्री में भी हो सकता है और 3 डिग्री में भी हो सकता है। सो बट यहाँ पे अगर क्लोरीनेशन की बात अगर हम बात करें तो क्लोरीनेशन में जो मेजर प्रोडक्ट आएगा दैट मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस, ये आता है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। वही अगर ब्रोमिनेशन में देखेंगे तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा। हम लोगों ने एक चीज की स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि ब्रोमिनेशन ऑन एल्केन इज अ सेलेक्टिव रिएक्शन, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में कि 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, तो इनमें रेशियो किन किन रेशियो से होगा, ठीक। तो क्लोरीनेशन में जो हमारा रेशियो आया था दैट वाज अराउंड 6:4:1,
राइट. सिमिलरली ब्रोमिनेशन में हम लोगों ने देखा था तो दैट वाज 1600:80:1, राइट. तो वो 3 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 1 डिग्री का रेशियो है. सिमिलरली हम लोग NBS भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू. वो भी हमें अल्काइल हैलाइड या फिर करस्पॉन्डिंगली अराइल हैलाइड बना करके दे सकता है. सो जैसे अगर बेंजीन लिया उसमें हम लोगों ने Cl2 यूज किया तो ये आपका CH2Cl बन जाएगा. एक और मोल अगर Cl2 ले लेते हैं तो 2 क्लोरीन लग जाएगा. एक और मोल ले लेंगे तो आपका 3 क्लोरीन ऐड हो जाएगा. ठीक है. सो let's try to solve question number 16. ओके उत्सव देवमाल्या. और किसी को और क्या आ रहा है? ओके सूर्य का बी आ रहा है. वेरी गुड. लेकिन सूर्य नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे डिक्रीज हो जाएगा, आप ये तो सोचो एक बार. इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन सी. इसका जो मैकेनिज्म देखा था हम लोगों ने ब्रोमिनेशन का, दैट वाज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. और फ्री रेडिकल आपका जो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा दैट विल बी स्टेबल, राइट. और आल्सो ब्रोमिनेशन इज अ सेलेक्टिव रिएक्शन, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ही बना करके देगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये हमने हैलोजेंस में सॉरी हाइड्रोकार्बन्स में भी इसको डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. वेरी गुड देवमाल्या. उत्सव क्या आ रहा है? सूर्या. बिल्कुल. सौमदित्य बिल्कुल सही. सो उत्सव आपका ए आ रहा है क्या? ओके. तो नहीं, द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल बनेगा ना, तो फ्री रेडिकल यहाँ वाला फ्री रेडिकल के पास जो है और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग देख लेंगे, यहाँ ज्यादा होगा ना. इस ये फ्री रेडिकल देखेंगे तो इसमें आपको करीबन 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा. ठीक है. और इससे बनाएंगे तो यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा. ठीक है. तो इसलिए जो मेजर प्रोडक्ट है आपका वो आपका बी हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए एडिशन रिएक्शन. ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ा था. एडिशन रिएक्शन में हम लोग HX यूज कर रहे हैं या फिर HBr यूज करते हैं नॉर्मली. ठीक है. और ये एडिशन कैसा होता था? मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है. और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा अगर हम लोग पेरोक्साइड यूज करेंगे तब. ठीक है. सिमिलरली हम लोगों ने इसमें Br2CCl4 का भी एडिशन देखा था और ये एडिशन कैसा था? एंटी एडिशन था. नहीं. फिर अगर हम लोग एल्काइन ले ले तो एल्काइन में भी हैलोजिनेशन करवा सकते हैं. विद 2 मोल्स विल बी रिक्वायर्ड और ये आपका जो है वो जेम डाई हैलाइड बनाएगा. ठीक है. तो देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या आना चाहिए. वेरी गुड उत्सव. वेरी गुड. वेरी गुड सौमदित्य. देवमाल्या आपका भी सही है. ठीक है.
एग्जैक्टली सूर्य। तो ये आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। ये हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जब हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे तो उसमें भी था ये। एनीवे उसको बस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्या आना चाहिए सौम्यदीप्त, देवमाल्या, सूर्य 19 में? वेरी गुड सूर्या। ओके, यू आर कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। ओके, चलो देखते हैं। NaNH3 से दिस इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज पी, राइट। और ट्रांस में जब हम लोग एंटी एडिशन कराते हैं तो ट्रांस में एंटी एडिशन क्या बनाता है? मीजो प्रोडक्ट बनाता है या फिर एनांशोमेरिक पेयर बनाएगा? मीजो बनता है, राइट। एग्जैक्टली देवमाल्या। तो सौम्यदीप्त अब सही है, अब समझ में आ गया क्या आंसर होना चाहिए आपका? बिल्कुल। तो मीजो प्रोडक्ट से आपका आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, डी सॉरी, ये सबका कॉन्फ़िगरेशन एक ही है। दे आर ऑल आर either mirror images or enantiomers of one another. क्वेश्चन नंबर 20 देखो। वेरी गुड विट्सो। ओके, सूर्य बट जब हम लोग पेरोक्साइड यूज करते थे तो कैसा एडिशन होता था? मार्कोनिकॉफ होता था या एंटी मार्कोनिकॉफ होता था? वेरी गुड सौम्यदीप्त। सूर्य? एंटी मार्कोनिकॉफ होता था। जब हम लोग पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा, ठीक है। ये देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने पेरोक्साइड यूज किया है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ HBr। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर होगा। तो आपका आंसर कीज है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन फ्रॉम ईथर्स, ठीक है, ऑफ ईथर्स नहीं होना चाहिए, फ्रॉम ईथर्स होना चाहिए, फ्रॉम ईथर्स। ईथर से कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो
जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ईथर ले लें और इसको HI से रिएक्शन करवाते हैं, तो HI से रिएक्शन के बाद दिस विल फॉर्म RI एंड ROH। अगर हम लोग HI एक्सेस में लेंगे, तो एक्सेस में लेने की वजह से ये जो ROH है ये भी RI में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसका मैकेनिज्म देखो कैसा होता है। फर्स्ट ईथर का रिएक्शन होगा H प्लस के साथ, और ये जाकर के प्रोटोनेट करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर से। प्रोटोनेट करने के बाद I माइनस का अटैक होगा किसी एक अल्काइल ग्रुप में, आइदर ये R में होगा या फिर R1 में होगा, डिपेंडिंग कि SN2 किस में हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें SN2 हो सकता है उसी में रिएक्शन होगा और ये आपका RI और ROH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे देखिए, मान लो कि हम लोगों को प्रोडक्ट गेस करना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट आना चाहिए। तो जैसे A देखो, A में क्या आना चाहिए प्रोडक्ट, मैकेनिज्म के साथ देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो हमें बस ये देखना है कि I माइनस का जो अटैक है वो अटैक कौन से अल्काइल ग्रुप में होना चाहिए। तो I माइनस क्योंकि SN2 मैकेनिज्म से अटैक करेगा, तो ये 1 डिग्री पे कर सकता है या 2 डिग्री पे कर सकता है, वो हमें जज करना है, ठीक है। बिल्कुल देख मान लिया, तो आंसर जो आपका होगा वो CH3I और 2 प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल आ जाएगा। बी का देखो, बी में क्या बनना चाहिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो I माइनस का जो अटैक है वो इसमें फिनाइल ग्रुप में, इस फिनाइल ग्रुप में तो नहीं हो सकता I माइनस का अटैक, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रखा है कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो मैं इसको तो ब्रेक नहीं कर सकता, PH और O का बॉन्ड। इसको ब्रेक कर सकते हैं, CH2 और O के बॉन्ड को, राइट। थर्ड देखिए, एग्जैक्टली 2 डिग्री अल्कोहल और बाकी वाला CH3। यहाँ पे भी जो है हम यहाँ अटैक करवा सकते हैं SN2 मैकेनिज्म से, एंड इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री 1 डिग्री में अटैक जल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज की डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उनमें से एक रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन में क्या करते हैं कि अल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग ब्रोमाइड और क्लोराइड बाय ट्रीटमेंट विथ NaI एंड एसीटोन, ठीक है। तो एसीटोन में सॉल्युबिलिटी अगर चेक करेंगे तो NaI ज्यादा सॉल्युबल है, फिर NaBr सॉल्युबल होगा, फिर NaCl एंड देन फिर NaF। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी we can say कि the less soluble chlorides and bromide precipitate and can be removed by filtration। तो
नॉर्मली क्या होगा कि जो हैलाइड नीचे एग्जिस्ट कर रहे हैं एक ग्रुप में, ठीक है, तो क्लोरीन, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन और फ्लोरीन इन तीनों को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो RBr लिया हम लोगों ने, इसमें NaI एसीटोन लेंगे तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और इससे हमें मिलेगा Ri एंड NaBr। ये NaBr जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा सिंस इट इज लेस सॉल्युबल इन NaI इन एसीटोन, राइट। RCl अगर ले रहे हैं NaI एसीटोन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये Ri और NaCl बनेगा एंड वंस अगेन NaCl विल बी प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हैलाइड एक्सचेंज इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें फ्लोराइड्स मिल पाए, क्योंकि ना तो हम हैलोजनेशन से फ्लोराइड्स मिल सकता है हमें और ना कोई और प्रोसेस से, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक डिफरेंट अलग प्रोसेस है, ठीक है। इंडिविजुअली इट इज एप्लीकेबल फॉर गेटिंग फ्लोराइड्स, राइट। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग आइदर AgF यूज करते हैं या कोबाल्ट फ्लोराइड यूज करते हैं COF2, या SbF3 यूज करते हैं या Hg2F2 यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो as I said it is an important method for the preparation of alkyl fluoride। तो जैसे RCl में AgF का रिएक्शन करवाया तो RF और AgCl मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। सिमिलरली RBr में अगर रिएक्शन कराए तो RF और AgBr हमें रिएक्शन में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं आपके वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, राइट। अभी तक हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देखा है, चलो देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन की 4 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इन चारों कैटेगरीज में हमें जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज 1-2 एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन कैन बी ऑफ 4 कैटेगरीज एज आई सेड। 1-1 एलिमिनेशन, देखो 1-1 एलिमिनेशन में क्या होगा कि अगर हमने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 उसको KOH से अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये जो OH माइनस है पहले H+ निकाल करके लेके जाएगा, ठीक है। H+ निकलने के बाद C- बनेगा और ये C- बनने के बाद एक क्लोरीन खुद ब खुद निकल के चला जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू गिव अस एन इंटरमीडिएट, ठीक है। एंड दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज कार्बीन, राइट। इस कार्बीन में भी देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ कार्बीन। वन इज सिंगलेट कार्बीन and other one is triplet carbene, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बीन में कार्बन के 2 बॉन्ड्स और 2 ऑर्बिटल्स जो कि वेकेंट भी हो सकते हैं या फुल फिल्ड भी हो सकते हैं, और अगर एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन फिल्ड है तो दैट इज अ सिंगलेट कार्बीन, एंड अगर दोनों के दोनों फील्ड हैं तो दैट इज ट्रिपलेट कार्बीन, राइट। सो दिस इज 1-1 एलिमिनेशन। 1-1 एलिमिनेशन का मतलब H+ भी यहीं से निकला और मतलब डिप्रोटोनेशन भी यहीं से हुआ फर्स्ट पोजीशन से और एलिमिनेशन भी फर्स्ट पोजीशन से ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज 1-3 एलिमिनेशन। 1-3 एलिमिनेशन में देखिए जो आपके एलिमिनेशंस होंगे वो आपके 1 और 3rd पोजीशन पे होगा, ठीक है, एक कार्बन छोड़ करके यहाँ पे। तो जैसे हम यहाँ पे CCl लगाया और हम वी आर यूजिंग Mg ईथर, ठीक है। तो Mg ईथर यूज करना इट इज समथिंग लाइक वुड्स रिएक्शन जैसा है, ठीक है। तो ये Mg जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स। Mg will provide 2 electrons and Mg+2 will be formed, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाएंगे और ये डॉट डॉट बना लेंगे और डॉट डॉट बनाने के बाद साइक्लोप्रोपेन मिल जाएगा,
ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ 1,3 एलिमिनेशन. नेक्स्ट इज 1,4 एलिमिनेशन. 1,4 एलिमिनेशन में भी वही है कि फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में आपका एलिमिनेशन हो रहा है. ठीक है, तो एम जी ईथर में भी यही होगा, फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने के बाद अगर ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये रेजोनेंस शो कर सकता है, और रेजोनेंस शो करने के बाद आपके ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये हुआ है कि Mg ने मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन को मिल गया. आपका जो इंटरमीडिएट यहाँ से बनेगा वो होगा CH2 Br CH. मैं एक प्रोबेबल मैकेनिज्म बता रहा हूँ, फ्री रेडिकल से भी सोच सकते हैं. CH2 माइनस. ठीक है, तो ये अगर यहाँ ड्रॉप हुआ, ये यहाँ अगर ड्रॉप हुआ तो ये निकल जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1,2 एलिमिनेशन, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. 1,2 एलिमिनेशन में भी देयर आर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ एलिमिनेशन लाइक E1, E2 corresponding to जैसे SN1 और SN2 था. फिर then we have E1CV and we have EI. EI is means internal elimination. तो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट जैसा मैंने SN2 स्टार्ट किया था, तो आई हैव स्टार्टेड विद द E2 एलिमिनेशन. E2 एलिमिनेशन का मैकेनिज्म देखो कैसा होता है. ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास कार्बन में एक हाइड्रोजन है और उसके एडजेसेंट कार्बन में लीविंग ग्रुप है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पोजीशन से एलिमिनेशन होगा, राइट, और किसी बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये आपको एल्कीन बना के देगा. इससे मिलता जुलता रिएक्शन जो है, मिलता जुलता क्या, सेम सिमिलर रिएक्शन जो है हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ या फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में भी देखा था. ठीक है, वहाँ इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ था, यहाँ पे करते हैं. मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में फर्स्ट बेस आएगा, बेस डिप्रोटोनेट करेगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा. एट द सेम टाइम कार्बन और लीविंग ग्रुप का भी बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा होगा, एंड कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो बन रहा होगा. ठीक है, सो कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ. तो ये बॉन्ड आपका फॉर्म हो रहा है और आपका एक ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो ये फॉर्मेशन में है सारे के सारे. और ये 2 बॉन्ड जो है वो आपके ब्रेक हो रहे हैं, एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. सो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज टूट रहे हैं ये बॉन्ड. आप मुझे इसका एनर्जी प्रोफाइल बता सकते हो? चलो एनर्जी प्रोफाइल नहीं, ये डिसाइड कर सकते हो कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा on the basis of formation and the bond cleavage. देखो एक बार सोच के, 2 मिनट दे रहा हूं. क्या लगता है क्या होना चाहिए? एंडोथर्मिक. रीजन बता सकते हो? हाँ, हाँ, तो दिस इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन. और कोई बताओ क्या लग रहा है?
अच्छा मुझे ये बताओ कि किस टाइप के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने फॉर्म हो रहे हैं, पाई बॉन्ड कितना फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली मुझे ये बताओ कि कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, किस किस टाइप के सिग्मा बॉन्ड कितने ब्रेक हो रहे हैं, पाई बॉन्ड कितने ब्रेक हो रहे हैं, ये मुझे बताओ। पहले मुझे बताओ कि बॉन्ड कौन कौन सा ब्रेक हो रहा है, किस किस टाइप के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कितने सिग्मा और कितने पाई। दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फॉर्म कितना हो रहा है, एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, अब ओवरऑल मुझे बता सकते हो कि फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी या बॉन्ड क्लीवेज में ज्यादा एनर्जी लग रही होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होता है और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगता है, ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो कैन यू टेल मी कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड, more energy is required or more energy is being released? More energy is required, right? क्योंकि हमें बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने हैं और उसके कंपैरिजन में हमें बस एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। यस यस देवमाल्या। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यस सूर्य, इट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सो फॉर्मेशन में जितना एनर्जी रिलीज हो रहा है उतना उससे ज्यादा एनर्जी हमें बॉन्ड क्लीवेज में लग रहा है, राइट? तो दिस होल रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल it is favored at high temperature, हाई टेम्परेचर में फेवर्ड होगा या फेवरेबल होगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटली प्रिंसिपल, राइट? सो ओवरऑल अगर सभी एलिमिनेशन की बात करें तो ऑल द एलिमिनेशंस विल बी फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर बिकॉज दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, बट दैट इज अनदर मैटर। सो अगर इसका रेट लिखें तो रेट विल बी जो आपका सबस्ट्रेट यूज किया है जिसमें लिविंग ग्रुप है वो, और जो हम लोग बेस यूज कर रहे हैं वो, एंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए हम लोग इसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन या E2 रिएक्शन कह रहे हैं। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप जितना अच्छा लगा हो, गुड लिविंग ग्रुप विल बी फेवरेबल। तो RI, RBr, RCl और RF में अगर हम ऑर्डर देखेंगे तो RI विल बी फास्टेस्ट, सबसे फास्ट RI का रिएक्शन होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे बिकॉज वी नीड B माइनस, राइट? चार्ज बेस हमें चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस इज रिक्वायर्ड और इट इज प्रीफर्ड। इसमें जैसे KOH यूज कर सकते हैं हम, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का मतलब कि अल्कोहल भी एडेड है KOH में, ROH एंड KOH। सिमिलरली RO माइनस और ROH ये भी यूज कर सकते हैं। NH2 माइनस या NH3 यूज कर सकते हैं या फिर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर सकते हैं, दिस इज टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, राइट? अल्कोहलिक KOH मोस्टली आपको दिखेगा कि अल्कोहलिक KOH का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन aqueous KOH। रीजन बीइंग इज कि सिंस इन aqueous मीडियम द सॉल्वेशन ऑफ अनायन विल बी हाई, क्योंकि वाटर में अगर हम लोग देखें तो दो हाइड्रोजन है और वो दोनों हाइड्रोजन जो है वो आपके सॉल्वेशन में पार्ट ले रहे होंगे एंड इट विल सॉल्वेट OH माइनस। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH लें तो इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाइड्रोजन और इसमें सॉल्वेशन जो है वो कम होगा KOH का। इससे KOH का जो स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ, वो इंक्रीज हो जाएगा एंड thus it will act as a strong base. So KOH, alcoholic KOH is used for elimination reaction for the production of alkene.
इसका अगर हम लोग एनर्जी प्रोफाइल देखें तो ये इसका एनर्जी प्रोफाइल है, दिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, तो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का कर्व है, एंड सिमिलरली दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एज आई सेड, और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी है, ठीक है। The rate of the reaction will be directly proportional to the stability of the transition state, right, और else wise हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो आपका रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में मतलब कार्बन आयन की प्रॉपर्टीज है, राइट, कार्बन आयन बनने की प्रॉपर्टीज है, हालांकि बन नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है बनता हुआ, लेकिन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, इनमें जो कार्बन है, कार्बन की जो प्रॉपर्टी होगी इस कार्बन की, वो कार्बन आयन की प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यहाँ से H+ निकल के जा रहा है, ठीक है। सो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हायर द रेट ऑफ द रिएक्शन, स्टेबल एल्कीन्स बनेगा तो रेट भी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी डीअटैच्ड फ्रॉम एंटी पोजीशन, ठीक है, सेम पोजीशन से अटैच डीअटैच नहीं होगा, एंटी पोजीशन से डीअटैच होगा। E2 अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल E2 इज एन एंटी एलिमिनेशन, ऑल्सो इसमें एक चीज और भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कि साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन में ना E2 मैकेनिज्म या एलिमिनेशन सिर्फ एक्सियल पोजीशन से हो सकता है, ठीक है। तो वी कैन से कि एलिमिनेशन takes place only at axial position, यहां से आप एलिमिनेशन करा के फिर साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं। देवमाल्या का क्वेश्चन देखो ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो आई वुड से कि अगर इक्विटोरियल बॉन्ड्स अगर हम देखें साइक्लोहेक्सेन में, तो देयर इज अ टर्म विच इज नोन एज एंटी पेरिफेरल, ठीक है, दिस इज अ टर्म, ठीक है, और ये नॉर्मली टर्मिनोलॉजीज हम तभी यूज करते हैं जब बॉन्ड्स जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट हों, ठीक है। तो एंटी पेरिफेरल बॉन्ड्स सिर्फ एक्सियल बॉन्ड्स ही हो सकते हैं जो कि एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में जाए, ठीक है। लेकिन आप इक्वेटोरियल बॉन्ड अगर देखोगे तो दे आर नॉट एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं। देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड मैंने कैसे बनाया है, एक ऐसे बनाया है और एक ऐसे बनाया है, राइट। इफ वी कंसिडर देम टू बी अ वेक्टर, right, so their angle between these vectors is not 180 degree, right, so that's why they are not anti-peripheral, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम एंटी यूज करते हैं ना, तो ये एंटी का यही मतलब होता है, एंटी पेरिफेरल, राइट, कि E2 इज एंटी एलिमिनेशन, तो इसका मतलब है कि E2 इज एंटी पेरिफेरल एलिमिनेशन, अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री पे होगा तभी जा करके आपका एलिमिनेशन हो सकता है। अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था जहां पे हम लोग एलिमिनेशन कर रहे थे और उस एलिमिनेशन में हमने इसका पहले न्यूमेन्स प्रोजेक्शन बनाया था, न्यूमेन्स प्रोजेक्शन बनाने के बाद उसको एंटी फॉर्म में कन्वर्ट किया था और एंटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया था। अगर याद नहीं है तब भी हो जाएगा काम, अभी हम लोग उसके बेसिस पे रिएक्शन एक देखेंगे,
या फिर या तो आज ही क्लास में या नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, उसमें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है देमाल्या, जो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है ना, दे आर नॉट एंटी पेरिफेरल, ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग नाउ। अगर हमारे पास जैसे मैंने बोला कि रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जो स्टेबल एल्कीन होगा वो, सो नॉर्मली सेट्स एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और हॉफमैन एल्कीन अगर हम लोगों को चाहिए तो बेस जो है वो आप बड़ा कर दीजिए, तो अगर अदनान सामी होगा बेस तो हॉफमैन एल्कीन विल बी द प्रोडक्ट, जो पहले वाला अदनान सामी था, अभी वाला नहीं, ठीक है, जो स्टार्टिंग वाला अदनान सामी था वो।